नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल, योगी या अखिलेश? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और उसका परिणाम घोषित होगा 23 नवंबर को। और सेमीफाइनल का अर्थ ये है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा और स्वाभाविक है कि 9 क्षेत्रों यानी इतनी बड़ी संख्या में विधानसभा का चुनाव होना अपने आप में एक संकेत देगा कि परिणाम क्या कहता है, परिणाम क्या नहीं कहता है। यानी इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए, इसलिए इसे हमने सवाल में पिरोया है कि कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल, योगी या अखिलेश। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां उपचुनाव होंगे, उनको हम देखते हैं। पहला फूलपुर, दूसरा खैर, तीसरा गाजियाबाद, चौथा मीरापुर, पांचवा मझावन, छठा कटेहरी, सातवां कुंडारकी, 8वां शीशामाऊ और 9वां करहल। अब ये 9 विधानसभा क्षेत्र का यदि आप ये देखें कि पिछले चुनाव में किसको कौन सीट मिला था, इससे एक आपको अंदाजा लगेगा कि अपनी सीट कौन बचाएगा और दूसरों के सीट को कौन जीतने का प्रयास करेगा, किस पार्टी प्रयास करेगी, यह भी जानना जरूरी है। अब देखिए, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, ये 3 सीट 2022 में बीजेपी ने जीता था और आरएलडी मीरापुर सीट जीती थी और मझावन निषाद पार्टी ने जीता था। तो कहने का मतलब है कि 9 सीटों में 5 सीट एनडीए को मिला था। 9 में से 5 सीट एनडीए को मिला था 2022 के विधानसभा चुनाव में। जैसे फूलपुर, खैर, गाजियाबाद बीजेपी को मिला, मीरापुर आरएलडी को मिला और मझावन निषाद पार्टी को मिला। अब दूसरी तरफ देखिए, समाजवादी पार्टी को कटेहरी, कुंडारकी, शीशामाऊ और करहल मिला 2022 में। और करहल, जहां से अखिलेश यादव पिछला विधानसभा चुनाव जीते, वो है जहां उपचुनाव हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि 9 सीटों का पार्टी पोजीशन यह है कि एनडीए के पक्ष में 5 और अखिलेश के पक्ष में 4 सीटें। अब एनडीए निश्चित रूप से 5 सीट तो बचाना चाहेगी। उसी प्रकार समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव 4 सीटों को रिटेन करने का कम से कम कोशिश तो करेंगे ही करेंगे, भले उसके ज़्यादा सीट उनको जीतना मिले। आपको हम प्रत्येक सीट का आंकड़ा बताने जा रहे हैं, जिससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि कौन जीतेगा, कितनी सीटें जीतेगा, यह मैं आखिर में बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम आपसे लगातार बने रहें। बहरहाल आते हैं अब 9 सीटों के हिसाब किताब पे। फूलपुर
फूलपुर विधानसभा क्षेत्र। सबसे पहले फूलपुर विधानसभा फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है और 2022 और 2017 विधानसभा चुनाव में वहां से जीते थे प्रवीण सिंह पटेल और 2024 लोकसभा चुनाव में प्रवीण सिंह पटेल फूलपुर से लोकसभा जीत गए, सीट खाली हुई। और वहां पर यदि आप देखें फूलपुर में, जैसा मैंने बताया कि 2017 और 2022 बीजेपी की जीत हुई, उससे पहले 2012 में समाजवादी पार्टी वहां से जीती थी। और अब की बार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है, क्योंकि वहां पे मुसलमानों का ठीक ठाक वोट है और यादव वोट भी है। लेकिन यदि आप वहां पर अन्य जातियों की स्थिति देखें तो दलित की संख्या फूलपुर में सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 75,000, और पटेल हैं 60,000, ब्राह्मण 45,000, मुस्लिम 50,000, निषाद 22,000, वैश्या 16,000 और राजपूत 15,000। कहने का मतलब है कि यहां पर पिछले 2 चुनाव से बीजेपी जीत रही है, इसलिए यहां पर एडवांटेज बीजेपी बना हुआ है। अब देखिए दूसरा विधानसभा क्षेत्र खैर में 2022 और 2017 में लगातार 2 बार जीते बीजेपी के अनूप प्रधान। और अनूप प्रधान 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से हाथरस लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए और इसलिए यह सीट खाली हुआ। अब यदि उस पर और भी पीछे जाके देखें तो 2007 और 2012 में आरएलडी की जीत हुई थी, 2002 में बीएसपी और 1996 में बीजेपी। लेकिन यहां भी खैर में बीजेपी का क्लियर कट एडवांटेज है। तीसरा गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी लगातार 2017 और 2022 में विधानसभा चुनाव जीत चुकी है और लोकसभा गाजियाबाद क्षेत्र से 2024 में जो वहां के एमएलए थे अतुल गर्ग, वो लोकसभा एमपी बन गए, इसलिए जगह खाली हुई। और वहां पे यदि आप देखेंगे, जैसा मैंने कहा 2017 2022 बीजेपी की जीत हुई, 2012 में बीएसपी और 2007 में बीजेपी, यानी बीजेपी का क्लियर कट एडवांटेज है गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में। तो कहने का मतलब है कि ये 3 क्षेत्र विधानसभा जहां पर बीजेपी पिछले 2 चुनाव से लगातार चुनाव जीत रही है और अब की बार भी उनका क्लियर कट एडवांटेज है, चाहे वो डेमोग्राफी के हिसाब से देखें या पॉलिटिकल हिस्ट्री के हिसाब से देखें। अब हम आते हैं उनके एलआई मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में 2017 में बीजेपी की जीत हुई थी और 2022 में आरएलडी की, और अब की बार आरएलडी को सीट दिया गया है एनडीए के हिसाब से। और वहां पर 2022 में जीते थे आरएलडी के विधानसभा चुनाव चंदन चौहान, जो 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए के एलआई के रूप में आरएलडी से बिजनौर से लोकसभा चुनाव जीते और उनकी वजह से यह सीट खाली हुआ। तो कहने का मतलब है कि 2012 बीएसपी की जीत हुई, 2017 बीजेपी की जीत हुई, 2022 आरएलडी की। तो कहने का मतलब है कि यहां भी कुल मिला के आरएलडी का क्लियर कट एडवांटेज है, क्योंकि पिछले चुनाव में विनर और जो सेकंड पोजीशन पर थे वो बीजेपी थे, तो जीता था आरएलडी और सेकंड पोजीशन पर बीजेपी, यानी कि दोनों को वोट को मिला दीजिए तो भारी जीत की संभावना है यहां पर। कहने का मतलब है कि क्लियर कट एडवांटेज।
अब आते हैं पांचवा सीट जो एनडीए को मिला था, मझावन। मझावन सीट 2017 में बीजेपी की सुचिमित्रा मौर्य ने जीता था और 2022 में डॉक्टर विनोद बिंद चुनाव जीते निषाद पार्टी से 2022 विधानसभा चुनाव में। और सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दिया गया था क्योंकि निषाद पार्टी के साथ बीजेपी या अलायंस का अरेंजमेंट था। तो कहने का मतलब है कि यदि आप देखें 2002, 2007 और 2012 लगातार मझावन सीट पर बीएसपी की जीत हुई थी, लेकिन 2017 में आके सुचिमित्रा मौर्य की जीत होती है और 2022 चुनाव में यानी पिछले चुनाव में निषाद पार्टी के डॉक्टर विनोद यानी एनडीए की जीत होती है। और अब की बार ये जो चुनाव हो रहा है उसमें डॉक्टर विनोद चुनाव जीते भदोही से लोकसभा और इसलिए ये सीट खाली होना पड़ा। हालांकि डॉक्टर विनोद निषाद पार्टी से चुनाव जीते लेकिन सिंबल उनको मिला था बीजेपी का। और अब की बार जो वहाँ पर चुनाव हो रहा है बीजेपी ने 2017 के विजेता सुचिमित्रा मौर्य को ही टिकट दिया है। कहने का मतलब है कि यहाँ भी बीजेपी का क्लियर कट एडवांटेज है। अब कहने का मतलब है कि ये 5 सीट जो हमने आपको बताया, पांचों के 5 एनडीए के खाते में जाने का पूरा चांस है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, 4 सीट कटेहरी। देखिए कटेहरी सीट ऐसा सीट है जहां पर 2022 में सपा की जीत हुई थी यानी लालजी वर्मा जीते थे। 2017 में बीएसपी की जीत हुई थी, कैंडिडेट वही थे लालजी वर्मा। यानी लालजी वर्मा 2017 में कटेहरी से बसपा के लिए जीते, 2022 में सपा के लिए जीते और 2024 लोकसभा चुनाव में सपा की ओर से ही अंबेडकर नगर से लोकसभा चुनाव जीते और इसी वजह से ये सीट खाली हुआ। अब कहने का मतलब है कि 2022 में एसपी की जीत हुई यहां से लालजी वर्मा, 2017 में बीएसपी की जीत हुई और 2012 में भी एसपी की जीत यहां से हुई थी। और अब सवाल यह उठता है कि अब की बार एडवांटेज आप किसको देंगे। जैसा मैंने पूरा इसका देखा आंकड़ा उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कटेहरी में अभी भी सपा का एडवांटेज है। दूसरा कुंडारकी सपा ने लगातार 2012, 2017, 2022 में यहां से चुनाव जीता है और उससे पहले देखेंगे तो 2007 में बीएसपी, 2002 में एसपी, 96 में बीएसपी और 93 में बीजेपी। यानी बीजेपी वहां पर 1993 में जीती, उसके बाद कभी जीत नहीं पाई। या तो सपा ने जीता या बसपा ने जीता। कहने का मतलब है कि अभी जो वहां पर 2022 में सपा से चुनाव जीते हैं उनका नाम है जियाउर रहमान बर्क और जियाउर रहमान बर्क 2024 लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर लोकसभा एमपी बन चुके हैं और इसी वजह से कुंडारकी में चुनाव हो रहे हैं। और कुंडारकी संभल लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र है। आप समझ गए होंगे कि संभल का नाम लेते ही जहन में मुलायम सिंह आ जाते हैं। यह उनका इलाका है, चाहे वो कटेहरी हो चाहे वो कुंडारकी हो। तो यानी कुंडारकी में भी अब यदि कैंडिडेट देखेंगे आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है वहाँ पर कि सपा ने मुसलमान को ही टिकट दिया है, बीजेपी ने रामवीर सिंह को टिकट दिया है, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है एआईएमआईएम से, मोहम्मद वारिस और बीएसपी ने भी रफतुल्ला यानी मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किया है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर है कि 3 कैंडिडेट मुसलमान हैं यानी सपा, बसपा और एमआईएम का। सिर्फ हिंदू कैंडिडेट है वो बीजेपी का रामवीर सिंह।
एडवांटेज है सपा का, क्योंकि लगातार 2012 से यहां पर सपा जीत रही है। बीजेपी सिर्फ एक बार यहां पर जीती थी 93 में। एडवांटेज एसपी है, लेकिन सवाल उठता है कि मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यदि मुस्लिम वोट बंटता है सपा, बसपा और एआईएमआईएम में, तो वैसी स्थिति में ये फायदा किसी और को नहीं बल्कि बीजेपी को होगा। देखना होगा कि होता क्या है, लेकिन अभी के हिसाब से तो एडवांटेज सपा को देना होगा। अब चौथा क्षेत्र जो सपा ने जीता था वो है शीशा-माऊ। शीशा-माऊ लगातार 2012 से सपा के उम्मीदवार इरफान सोलंकी चुनाव जीतते रहे, यानी 2012, 2017, 2022। हालांकि उससे पहले देखेंगे आप तो 91, 93, 96 में शीशा-माऊ से बीजेपी जीती थी। 2002 और 2007 में कांग्रेस जीती थी। शीशा-माऊ कानपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है, और कानपुर लोकसभा क्षेत्र आप जानते होंगे कि वहां से मुरली मनोहर जोशी 2014 में चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन कानपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का तो है अभी भी लोकसभा एमपी, लेकिन वहां पर कांग्रेस का भी काफी पकड़ है। इसलिए शीशा-माऊ में ये जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से सपा की जीत होती रही है लगातार 3 बार से। लेकिन ये सीट खाली इसलिए हुआ है कि एक कोर्ट केस में इरफान सोलंकी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि वो कन्विक्टेड हो गए, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए मेंबरशिप से। और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रही हैं सपा की ओर से, और बीजेपी से हैं सुरेश अवस्थी और बीएसपी से हैं वीरेंद्र कुमार। और आप नसीम सोलंकी का कंट्रोवर्सी आप देखे होंगे, जानते होंगे कि वो मंदिर में जाके उन्होंने शिव मंदिर में पूजा की थी, जिसको लेके मुस्लिम क्लेरिक्स जो है बहुत भारी रिएक्ट किया था, जो खबर आपको पता होगा। तो लेकिन सवाल है शीशा-माऊ के एडवांटेज का, तो यहां भी मैं एडवांटेज देना चाहूंगा सपा को ही, क्योंकि यहां पर स्थिति यह है कि एसपी ने मुस्लिम को खड़ा किया है, बाकी बीजेपी बीएसपी दोनों ने हिंदू को खड़ा किया है। यहां पर सवाल है कि बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो किसको नुकसान पहुंचाएगा, सपा को या बीजेपी को। लेकिन चूंकि सिंपैथी वेव नसीम सोलंकी को मिलता है, चूंकि उनके हस्बैंड डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो लेकिन एडवांटेज मैं यहां भी सपा को ही दूंगा। करहल के बारे में काफी विस्तार से हमने एक वीडियो बनाया है, और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप उस करहल वीडियो को देखिए और आपको अंदाज लगेगा कि वहां पर क्यों एडवांटेज है समाजवादी पार्टी को। करहल में समाजवादी पार्टी को क्लियर कट एडवांटेज है। इसका रीजन 2 है। एक तो डेमोग्राफी, जिसको हम जाति की बात कहते हैं, जाति एडवांटेज वहां पर सपा को जाता है। दूसरा, वो ऐसा क्षेत्र है करहल कि 1985 से लेकर आज तक वहां पर नॉन यादव की कभी जीत नहीं हुई है, और पहली बार करहल से मुलायम सिंह परिवार के 2 सदस्य एक तरफ सपा और दूसरे तरफ बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। और सवाल उठता है कि दोनों मुलायम सिंह के हैं, जीतेगा कौन। देखिए, एक तो तय है कि यहां पर जैसा मैंने बताया 1985 से लगातार यादव ही जीते हैं। आखिरी बार 2022 में अखिलेश यादव जीते थे। चूंकि वो मैनपुरी से लोकसभा एमपी जीत गए, इसलिए ये क्षेत्र खाली हो गया, उपचुनाव हो रहे हैं। तो एडवांटेज सपा को है, लेकिन कभी कभी क्योंकि जो सपा के खिलाफ खड़ा है वो मुलायम सिंह परिवार के दामाद हैं। एक तरफ मुलायम सिंह के भतीजा हैं तेज प्रताप यादव एसपी से, और दूसरी तरफ अनुजेश प्रताप यादव मुलायम सिंह के दामाद हैं,
भाई का। तो कहने का मतलब है टक्कर है, कांटे का है, दिखता ऐसा है, लेकिन होगा क्या। लेकिन बहरहाल हम एडवांटेज यहां भी सपा को दे रहे हैं, लेकिन इतिहास जब बनता है तो एक अलग अंदाज में बनता है, उससे भी हम डिसएग्री नहीं कर रहे हैं। यदि तेज प्रताप हारते हैं तो इतिहास बनेगा, तेज प्रताप जीतते हैं तो एक लगातार जीत का क्रम जारी रहेगा। लेकिन चाहे तेज प्रताप जीते या बीजेपी के अनुजेश जीतेंगे यादव ही। अब देखिए, हमने आपसे शुरू में कहा कि 9 सीटों में 5 सीट एनडीए को मिला था 2022 में और 4 सीट मिला था समाजवादी पार्टी को। और हमारा मानना है, यानी हम अपने अनुमान के आधार पर कह सकते हैं कि अब की बार फिर से एनडीए को निश्चित रूप से 5 सीटों पर जीत मिलेगी, जिन 5 सीटों की बात की हमने, और सपा को भी 4 सीट मिलने की पूरी संभावना है। और यह है मेरा अनुमान कि 5 एनडीए, 4 समाजवादी पार्टी। बाकी परिणाम होगा क्या, उसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा 23 नवंबर का। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखिए। और आखिर में आपसे एक निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।